और आप कौन से सरकार की बात करें? उस सरकार की जो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 20 साल से राज कर रहे हैं बिहार में और 11 साल से देश में राज कर रहे हैं। बता दीजिए प्रति व्यक्ति जो औसत आय है पर हर मंथ में 6,500 रुपए एक बिहारी को मिलता है। आप औसत निकाल लीजिए दूसरे राज्यों का। और जो गरीब बेचारे किसान, आप उनका जमीन छीन रहे हैं। आप कुछ दे नहीं सके तो एक ही काम आपने किया कि जो गरीब जिस जमीन को, वो वेटलैंड है, वो प्रोडक्टिव लैंड है, आपको कहीं बंजर भूमि नहीं मिली। आपको जरूरी था क्या कि जिनका वोट लूटा है आपने, उन्हीं का जमीन छीन कर आपको वहीं पे एयरपोर्ट बनाना जाए? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। उसको लेकर के जेडीयू में जो है कही जा रही है कि जिस तरह से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए करिश्मा जी हैं, जो राज्य से विधायक हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। आपने चुनाव में पूरा हल्ला था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगे। अब ये तो उनकी पार्टी बताएगी। चुनाव जीता है उन्होंने फिर से नीतीश के स्लोगन पे, और जब सरकार बन गई है तो ये मुख्यमंत्री जी को धोखा देना हुआ, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। भाई आपको मैंडेट मिला है नीतीश कुमार जी के नाम पे, नहीं तो लड़ लेती पार्टी अकेले। भाजपा तो लड़ी नहीं अकेले, उनको तो नीतीश जी का सहारा था। अब जब पावर में एनडीए सरकार आ गई है तो नीतीश कुमार जी के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। तो जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन नहीं जानता है। उनके जो भूंजा पार्टी गैंग के जो मेंबर्स है, उनकी सारी कारस्तानी उनकी है। लेकिन वो तो करे कि नीतीश कुमार का ये निजी फैसला था कि हम नहीं, उच्च सदन जाना वो क्या बोलेंगे? वो आकंठ डूबे हैं करप्शन में। एक स्मॉल कंट्री की जितनी इकोनॉमी होती है, जिनका जो जितने पैसे होते हैं एक स्मॉल कंट्री में, जो इकोनॉमी होती है, जो जिसका जीडीपी जितने का होता है, उतना तो इनका पर्सनल इनकम है। तो आकंठ डूबे हैं और उनको पता है उनका गर्दन कभी भी दबाया जा सकता है। तो वो पक्ष तो ले नहीं सकते नीतीश जी का। बाकी के बिल्कुल बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जिनके नाम पे मैंडेट मिला, आप उनको ही मुख्यमंत्री के पद से हटा रहे। अगर आप लायक होते तो आप अकेले लड़ लेते, अपने औकात का पता चल जाता आपको। तेजस्वी जी ट्विटर बबुआ हैं। 100 दिन पूरा हुआ उसके बाद से आकर के ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी का काम कुछ नहीं बिहार में रहता, जेडीयू कह रही है। नहीं, बताइए ना, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कैसे हुए? वो ट्विटर बबुआ, ये पार्टी कौन चला रहा है? देखिए, जब समय बुरा होता है तो इंसान नहीं बोलता है, समय बोलता है। एक समय ऐसा था जब 2015 में तेजस्वी जी के सहारे नीतीश सरकार बनी थी। 2015 ही था ना, जो 2.5 साल के लिए जो सरकार थी। उसे 75 एमएलए थी, 80 एमएलए तक रह चुके। अब समय किसी का भी कभी भी बदल जाता। और आपको क्या लगता है ये मैंडेट जो एनडीए सरकार को मिली है वो जेन्युइन है क्या? इतना पैसा करोड़ों अरबों खर्च करके जीविका दीदी लोग के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में डाल के पैसा, कितने करोड़ों अरबों खर्च किए गए, तब जाके ये मैंडेट मिला है। जिनके पास 100 हेलीकॉप्टर्स एक दिन में, ईडी सीबीआई सब आपका है। उन फोर्सेस के विरुद्ध तेजस्वी जी अकेले, एक युवा नेता अकेले लड़ा था। क्या सपोर्ट था? किसका सपोर्ट था? तो आप ये देखिए ना उनको कितना वोट मिला है एनडीए से। आप सीट्स की बात छोड़ दीजिए, उनको काफी वोट मिला। अभी मुझे नंबर नहीं याद आ रहा है, शायद 1 करोड़ 9 लाख या 19 लाख इसी तरह से नंबर उनको वोट मिला है। तो ये कम तो नहीं है, एनडीए से कुछ ही कम है, कुछ हजार कम है। तो कहाँ से तेजस्वी जी कमजोर है? मतलब वो आज मॉडर्न जमाने के युवा हैं, वो ट्वीट करे तो इसका मतलब एक चीज दूसरी बात को निगेट थोड़ी करता है। वो ट्वीट करे यानी वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, अगर हम मान लीजिए कल को डॉक्टरी करते हैं, फेसबुक पे अपना पोस्ट अपलोड करते हैं, ट्विटर पे, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हम जानकार हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े कि हम नेता अच्छे नहीं हैं। ये कैसे दलील है? और आप कौन से सरकार की बात करें? उस सरकार की जो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 20 साल से राज कर रहे हैं बिहार में और 11 साल से देश में राज कर रहे हैं। बता दीजिए प्रति व्यक्ति जो औसत आय है पर हर मंथ में 6,500 रुपए एक बिहारी को मिलता है। आप औसत निकाल लीजिए दूसरे राज्यों का। कहीं 1.5 लाख है, कहीं 1.25 लाख है। मतलब इसको मंथली आप कन्वर्ट कर लीजिएगा।
सालाना एक बिहारी बस मैक्सिमम 72,000 कमाता है। हम 65% आबादी की बात कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम ओबीसीज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लोग, दलित समाज के लोग हैं, महादलित समाज के। 72,000 सालाना आय है बिहार के लोगों की। आप कंपेयर कर लीजिए, 2.5 लाख दूसरे राज्यों में है, 1.5 लाख है, 1.25 लाख है। आप लिटरेसी पे चले जाइए, जहाँ सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर, जहाँ सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर। और ये क्या हंगामा बना रहे हैं, मचा रहे हैं कि तेजस्वी जी ने ये बोल दिया। आप नीति आयोग को बोल दीजिए कि ये गलत है। ये गलत रिपोर्ट देती है नीति आयोग। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 35% जो बिहार की जनता है वो मल्टी डायमेंशनली वो पुअर है, वो बहुआयामी रूप से गरीब है। तो जनता गरीब, शराबबंदी नाकाम, आप आय नहीं बढ़ा सकते, पलायन सबसे ज्यादा बिहार से है। शिक्षा में जहां 3 साल में डिग्री मिलनी चाहिए, 5-5 साल, 6-6, 7-7 साल में डिग्री ग्रेजुएशन की मिल रही है। ना रोजगार है, ना आपने क्या अच्छा काम किया है। एक हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो पूछा है कि एक कोई आप एरिया बताइए जहां बिहार नंबर 1 में है। कहीं नहीं। मखाना बोर्ड बताइए हमारे किसानों की क्या दुर्दशा है। और ये सोनपुर में जो एयरपोर्ट बनाने की बात चली, आप फैक्ट्री लाए नहीं, आपने रोजगार दी नहीं, आपने कोई सकारात्मक काम किया नहीं। और जो गरीब बेचारे किसान, आप उनका जमीन छीन रहे हैं, आप कुछ दे नहीं सके। तो एक ही काम आपने किया कि जो गरीब जिस जमीन को, वो वेटलैंड है, वो प्रोडक्टिव लैंड है, आपको कहीं बंजर भूमि नहीं मिली। आपको जरूरी था क्या कि जिनका वोट लूटा है आपने, उन्हीं का जमीन छीन कर आपको वहीं पे एयरपोर्ट बनाना? जाइए ना, यूपी में 7-7 एयरपोर्ट, 8-8 एयरपोर्ट सब बंद है। और क्या प्रॉब्लम है? गया जी में जो एयरपोर्ट है उसको आप डेवलप कीजिए, उसको क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? आपने दिया कुछ नहीं बिहार को 20 सालों में, और आप कौन से सरकार की बात करते हैं? हर मुद्दे पे विफल है। आप देख ली, आए दिन रेप हो रहा है। आप किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, किसी को नहीं छोड़ा गया। आए दिन रेप केसेस हो रहे, कहीं पे कोई न्याय नहीं है। पुलिसिया जुल्म एकदम उफान पे है। हर जगह करप्शन है, चाहे आप सीओ के पास चली जाइए, बीडीओ के पास चली जाइए, ब्लॉक। एक काम बताइए जो बिना पैसे लिए हुए होता है। तो हमारा और तेजस्वी जी जब सकारात्मक, वो क्या बात करते हैं? आखिर एक नेता, मैं भी कहीं की वो एमएलए हूँ, परसा विधानसभा की एमएलए, क्या काम है नेता का? जमीन पे रह के आप जो आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जो भी मुद्दे ताल्लुक रखता, आप उनकी बात कीजिए। वो आपको करना नहीं, हवाई बातें करते। कोई एक मिनिस्टर है जिसको प्रोफेसर बना, अरे भाई तुम छोड़ देते किसी दलित के लिए? तुम मिनिस्टर, आप मिनिस्टर हैं इतने सालों से, इतना सत्ता, इतना सब कुछ है आपके पास, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही आप छोड़ दे, किसी गरीब दलित को ही आप प्रोफेसर बनने देते। इनको सब कुछ चाहिए, कुछ भी दूसरे के लिए नहीं छोड़ना है। तो अब ऐसे सत्ता लोलुप लालची लोगों के लिए आप क्या कहें? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तेजस्वी जी क्या बात करते? वो दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्यवाही की बात करते। और कैसा नेता चाहिए? हर मुद्दे पे कभी भी जुल्म होता है किसी पे, वो खड़े रहते। मतलब ट्विटर पे लिख दिए तो गुनाह है क्या? पढ़े लिखे, मतलब वो जानकार आदमी है, वो एक्सपीरियंस है, वो भावुक नेता है, वो सेंसिटिव है, वो लोगों की भावनाओं को समझते। ट्विटर पे लिख दिए, फेसबुक, तो गुनाह है क्या? बोलते हैं कि वो ट्विटर पर कहते हैं जनता के भी जाकर देखे कितना काम हुई है, लोगों का न्याय मिल रहा है। पहले लालू के राज में जो अपहरण होता था, लूट होता था, दंगा नरसंहार होता था, रजिस्टर्ड केस नहीं होता था, अब जो कार्रवाई करता है उस पर कार्रवाई भी होती है। आप ये तो मुझे बहुत हंसी आ रही है आपकी बातें सुनकर। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आप आंकड़े निकाल लीजिए और आप उसको कंपेयर कीजिए आज से लालू जी के राज के पहले। और मतलब 2005 जब लालू जी का समय था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो गरीब, दलित, शोषित और वंचित का राज था। वो भोला पासवान शास्त्री बिल्डिंग किसने बनवाई? बीच शहर में दलितों के लिए, बहुजन समाज के लिए उन्होंने बिल्डिंग बनवाई, ताकि रहे वो अमीरों को और बाकी लोगों को जो है उनको इस बात से चिढ़ है कि क्यों लालू यादव जी ने आवाज दी गरीब, शोषित, वंचित और दलितों को। इस बात की चिढ़। मीडिया उनके कंट्रोल में। आज मीडिया किसके कंट्रोल में है? मीडिया में आप कभी सुने हैं ऑपोजिशन की आवाज? वो तो आप पता नहीं क्या, आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी आवाज को एक प्लेटफॉर्म दिया है।
वो दूसरी बात है। और आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े निकाल लीजिए। आप कहाँ कौन सी कार्यवाही, नीट छात्रा को मिल गया क्या न्याय? इतना कुछ हुआ। और आप उसकी बात कीजिए मुजफ्फरपुर बालिका हत्याकांड का, उसका क्या हुआ? कोई कोई पकड़ा गया अपराधी? और जो नरसंहार होते थे जब भी हुए, उन अपराधियों को किस सरकार ने छोड़ा है? अपना पॉलिटिकल फायदा देकर सब आपने छोड़ दिया। जब गरीबों का राज था तो आपको जंगल राज लगता था। अब कौन सा मंगल राज है? आए दिन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, ये कोई बोलने की बात है? शिक्षा धरातल पे है। अब मेरे विधानसभा सैदपुर कन्या विद्यालय में शौक थी, क्योंकि मैं शहर में पली बड़ी, मैंने कभी अभाव नहीं देखा, और मैं शौक थी, मुझे लगा कि कौन से जमाने में जी रहे हैं। मात्र 2 कमरे में प्राइमरी स्कूल चल रहा है। ये बस एक स्कूल की बात हम कर रहे हैं, वहीं उन्हीं 2 कमरों में क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, और वहीं पे सिलेंडर लगा के खाना बन रहा है। तो ये कैसी और ये एक स्कूल की बात करें, परसा हाई स्कूल, जहाँ से मेरे दादाजी पढ़े हैं, वहाँ 2010 से साइंस की पढ़ाई शुरू है, लेकिन आज तक आप पता कर लीजिए एक साइंस का टीचर नहीं है। और जब मैंने विधानसभा में ये सवाल उठाया तो कहते हैं कि जो मिडिल स्कूल के जो टीचर्स है साइंस के, वो पढ़ा। भाई, आप इन अधिकारियों को ये भी नहीं पता कि वो जो टीचर्स, उन्हें पीजी टीचर्स नहीं है वो, तो वो कैसे पढ़ाएंगे? हर जगह नाकामयाब है। सबसे 35% आबादी जहां बहुआयामी रूप से हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें, और 65% आबादी तो ऐसी है जो सालाना 72,000 कमाती है मैक्सिमम। आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार को जो है सीधे सीधे पोल खोलते हुए नजर आए करिश्मा राय ने। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बिहार से ही हैं, लेकिन देखना होगा बिहार में जिस तरह से जो है क्राइम बढ़ रही है, शिक्षा को लेकर उन्होंने बहुत सारे जो है अपनी बातों रखी। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।